हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टूल ज्योमेट्री एंड नोमेक्लेचर। यदि फ्रेंड्स आप टूल ज्योमेट्री किसे कहते हैं और उसका नोमेक्लेचर क्या होता है, यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का है, जिसके थ्रू हम समझाएंगे टूल ज्योमेट्री किसे कहते हैं और नोमेक्लेचर क्या होता है। अब फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इससे पहले मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूं टूल से रिलेटेड, जैसे कि टूल का इंट्रोडक्शन, टूल एंगल्स और टूल सिग्नेचर। अगर आपने वह सब देखे तो आज का टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि टूल ज्योमेट्री को समझाइए और उसके नोमेक्लेचर को समझाइए, तो आपको कैसे लिखना है और कैसे डायग्राम को समझाना है आज के वीडियो में अच्छी तरह समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूं। डेफिनेशन को समझाने का सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पर टॉपिक लगा टूल ज्योमेट्री और नोमेक्लेचर, ये हमें आना चाहिए कि क्या होता है। तो टूल ज्योमेट्री में समझा रहा हूं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पढ़ाया हुआ था कि जो भी हमारी लेथ मशीन होती है, शेपर मशीन होती है, इन पे हम डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेशन करते हैं वह एक टूल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब एक टूल के थ्रू मटेरियल को रिमूव किया जाता है जिससे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स वह टूल एक डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन के लिए एक अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक अलग तरह से डिजाइन किया जाता है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स उस टूल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिछला भाग रहता है शंक, जो हमारा होल्डिंग डिवाइस रहती है उसके अंदर होल्ड किया जाता है टूल को। ठीक है, मतलब पकड़ने के काम आता है इसका एक भाग। और दूसरा भाग रहता है फ्रेंड्स जो कि कटिंग पोर्शन रहता है, जिसके थ्रू हम जो भी हमें मटेरियल को रिमूव करना है उसके थ्रू हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा कटिंग पोर्शन रहता है, ठीक है, कौन सा रहता है? जो कटिंग पोर्शन रहता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप की कटिंग कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स कि हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हम उस पार्ट्स को हम डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन में क्या क्या शामिल करना पड़ता है फ्रेंड्स? इसके जो फेस है उसको, फेस पे क्या होता है, जो हमारी चिप्स है वह फ्लो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसके फ्लैंक रहते हैं, एक मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक, उसको हमें डिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उसके थ्रू हमारी कटिंग होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसकी एजेज रहती हैं, क्या रहती हैं? एजेज रहती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके एंगल रहते हैं। यह सब हमें क्या करना पड़ता है? डिजाइन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो डिजाइनिंग है अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से जो मैंने अभी बताई हुई थी कि इसमें क्या क्या डिजाइन करना पड़ता है किस पार्ट्स के लिए, तो वह डिजाइन है फ्रेंड्स, वह क्या कहलाती है? टूल ज्योमेट्री। समझ में आएगा फ्रेंड टूल ज्योमेट्री क्या होती है? अब नोमेक्लेचर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, जो भी एंगल रहते हैं, उनका जो हम नामांकन करते हैं, उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वह सब क्या कहलाता है फ्रेंड्स? नोमेक्लेचर। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा टूल ज्योमेट्री क्या होती है और नोमेक्लेचर क्या होता है। यह सब डेफिनेशन में लिखी हुई फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एंगल रहते हैं उनका प्रिंसिपल क्या रहता है। तो जो एंगल का प्रिंसिपल रहता है वह सभी टूल्स के लिए एक समान रहता है। जैसे कि जो हमारा सिंगल कटिंग पॉइंट टूल्स है, मल्टी पॉइंट टूल्स है, इन सब के लिए जो भी एंगल्स का प्रिंसिपल कैसा रहता है? एक समान रहता है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन थी, इसके थ्रू कुछ मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम इस डायग्राम के थ्रू फ्रेंड्स समझा रहे हैं कि ज्योमेट्री में हमें क्या क्या डिजाइन करना पड़ता है और नोमेक्लेचर में क्या क्या नाम रखने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, इनकी सभी पार्ट्सों को मैं समझाऊंगा और सारे एंगल को समझाऊंगा और सारी एजेस को समझाऊंगा। जो भी यहाँ पर इसकी नोच क्या होती है, इसकी नोच रेडियस क्या होती है, सब मैं समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना। तो फ्रेंड्स जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो भी हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक फ्रेंड्स, उसके दो भाग रहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड्स किसका? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के दो भाग रहते हैं। जो इसका पिछला भाग रहता है जिसे बोलते हैं शंक। क्या बोलते हैं? शंक। यह होल्ड करने के लिए काम आता है। जैसे कि लेथ मशीन का एग्जांपल है फ्रेंड्स, तो वहां पर जो टूल पोस्ट रहता है वहां पर ये पिछला वाला भाग रहता है, कहां से यहां तक यह होल्ड रहता है। इसका दूसरा आगे वाला भाग रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कटिंग पोर्शन। ये वाला भाग रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कटिंग पोर्शन, जिसके थ्रू हम जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वह इस पार्ट्स के थ्रू करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके जो आगे वाले पार्ट्स होते हैं वह कौन कौन से। सबसे पहले इसका नीचे का बेस रहता है फ्रेंड्स, क्या रहता है? बेस। ठीक है, ये बेस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो नीचे का जो मेन पार्ट रहता है क्या रहता है? बेस। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। यहाँ पर जो मैं एरो बताता हूँ फ्रेंड्स, जो भी यहाँ ग्रीन कलर का चल रहा है उसको ध्यान रखें। ये लिखा हुआ फेस। क्या लिखा हुआ? फेस। इसका जो ऊपरी वाला भाग रहता है क्या रहता है? फेस। ठीक है, अब फेस का यूज क्या होता है फ्रेंड्स?
ध्यान से सुन लें। ये जो भाग रहता है फेस, इस पर क्या रहती है, जो भी हमारी जो भी मटेरियल रिमूव होता है वह किसके रूप में होता है, चिप्स के रूप में। जो मटेरियल रिमूव होता है वह चिप्स के रूप में रिमूव होता है। वह चिप्स इसके ऊपर स्लाइड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की ओर बढ़ती है इस फेस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसकी बात करें। जैसे कि इसका नेक्स्ट पार्ट रहता है, जो वर्टिकल पोर्शन रहता है वह क्या क्या कहलाता है, फ्लैंक। जो वर्टिकल पोर्शन फ्रेंड्स यह कहलाता है फ्लैंक। फ्लैंक दो भागों में डिवाइड रहता है। एक होता है मेजर फ्लैंक, क्या होता है, मेजर फ्लैंक। दूसरा होता है माइनर फ्लैंक। एक होता है मेजर फ्लैंक और दूसरा होता है माइनर फ्लैंक। तो फ्रेंड्स यह जो मेजर फ्लैंक है यह मैक्सिमम कटिंग करता है, मतलब मैक्सिमम मटेरियल रिमूव करने का काम कौन सा करता है, मेजर फ्लैंक। याद रखें मेजर फ्लैंक। जबकि जो हमारा माइनर फ्लैंक है, कौन सा, जो माइनर फ्लैंक है वह फ्रेंड्स जो फिनिशिंग का काम होती है, क्या होती है, जो भी हमारी कटिंग होने के बाद जो फिनिशिंग का काम है वह फिनिशिंग हमारी कौन करता है, माइनर फ्लैंक। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आएगा। मेजर फ्लैंक को अगर अपन इंसर्ट कराते हैं तो मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करता है, और इसको इंसर्ट कराते हैं तो फिनिशिंग के काम आता है। ठीक है, दोनों पार्ट्सों में अंतर समझ में आया होगा कि फ्लैंक दो टाइप्स के होते हैं, एक मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक, दोनों के मैंने यूज बता दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी एज की। ठीक है, तो ये एज दिख रही है फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पर मेजर फ्लैंक लिखा हुआ, तो ये मेजर फ्लैंक की जो एज है ऊपर वाली, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, मेजर कटिंग एज। क्या बोलेंगे, मेजर कटिंग एज। याद रखें जो एरो लगा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, ए वाली लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर कटिंग एज। इस तरह यहाँ पर माइनर फ्लैंक दिख रहा है फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो माइनर फ्लैंक की जो एजेज रहती हैं उसको क्या बोलेंगे, माइनर कटिंग एज, क्योंकि इन्हीं एज से हम कटिंग करते हैं। ठीक है, याद रखें, तो माइनर कटिंग एज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात फ्रेंड्स हम करते हैं इसकी, जो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं नोज। क्या यहाँ पर नोज लिखा हुआ है, नोज। ये जो नोज रहता है फ्रेंड्स, ये है जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है, यहाँ से माइनर कटिंग एज, माइनर कटिंग एज दिख रही है फ्रेंड्स, क्या, माइनर कटिंग एज और मेजर कटिंग एज। कौन सी, माइनर कटिंग एज और मेजर कटिंग एज, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है, क्या रहता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको बोलते हैं नोज। क्या बोलते हैं, नोज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होती है, इसकी जो कॉर्नर बन जाता है तो शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है। इस नोच की यहाँ पर क्या होती है, शार्पनेस ज्यादा होती है, तो हम उस नोच को क्या कर देते हैं, थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं, जिससे इसकी शार्पनेस कम हो जाए। तो उस शार्पनेस को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्लैट करते हैं। तो फ्लैट करने के लिए इसकी कुछ क्या होती है, यहाँ पर रेडियस जनरेट हो जाती है, क्योंकि फ्लैट करना है तो वहां पर कुछ ना कुछ रेडियस होगी आर्क के रूप में। तो उस रेडियस को क्या बोलते हैं, नोज रेडियस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नोज रेडियस। ये नोज रेडियस भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो भी एंगल है उनकी बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल में क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल। अब इस सभी एंगल को फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7, कितने, 7 ये मेन एलिमेंट रहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। कितने, 7 एलिमेंट, और 7 को ही सीक्वेंस में, क्रम में जमाना, एक क्रम में पढ़ना फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है, टूल सिग्नेचर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने नंबरिंग दे दी है सभी की, उस नंबरिंग से ही मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स। ये नंबरिंग इसलिए दी है जिससे आप टूल सिग्नेचर को समझ सकें कि इस क्रम में अगर हम इनको यूज करते हैं या फिर व्यवस्थित करते हैं या क्रम में रखते हैं तो वह क्या कहलाता है, टूल सिग्नेचर। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सबको समझ लेते हैं। तो याद रखें सभी एंगल को डिफाइन किया जाता है। जो संख है फ्रेंड्स, ये संख इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में कैसे फ्रेंड्स, इसकी ये जो लाइन रहती है, इस लाइन की जैसी इस कटिंग पोर्शन में जो भी होंगी वह पैरेलल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पैरेलल। और ऐसी लाइन जो भी होंगी और इसके एंगल से तुलना की जा रही है या रेफरेंस माना जा रहा है इस लाइन को, तो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और इस लाइन को भी क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इस तरह की कोई लाइन मिलती तो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब हम समझा रहे हैं इसके एंगल। सबसे पहले यहाँ पर लिखा 1 नंबर, पहला समझा रहा हूँ, क्रम से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो भी इसका टूल सिग्नेचर का क्रम है उसी के अकॉर्डिंग। बैक रैक एंगल, क्या बोलते हैं, बैक रैक। बैक रैक एंगल फ्रेंड्स का कैसे बनता है, हमारा ये पॉइंट रहता है, पॉइंट, और जो फेस की लाइन को, किसकी लाइन याद रखें, फेस की लाइन। ठीक है, फेस की लाइन है। अगर यहां से हम जो हमारा संख की ये लाइन है, इस संख की लाइन के अगर पैरेलल लाइन डाल दें हम, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक एंगल क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैक रैक एंगल। ये बैक रैक एंगल का अगर फ्रेंड्स हम हमारा जो भी वैल्यू है बढ़ती है तो टूल की लाइफ भी बढ़ती है और शियर फोर्स कम होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, शियर फोर्स कम होता है। और इसके बढ़ने से फ्रेंड्स जो हमारी चिप्स है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो फ्लो रहता है उसके फ्लो पे बहुत इफेक्ट
पड़ता है इसके एंगल पे बढ़ने पे, क्योंकि उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है किसकी, चिप्स की। अब फ्रेंड्स करते हैं सेकंड नंबर की बात। सेकंड यहां लिखा साइड रैक एंगल, क्या लिखा, साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल कैसा बनेगा फ्रेंड्स, यहां पर हम देख रहे हैं ये जो कटिंग पोर्शन का भाग उसको देखें, कटिंग पोर्शन का भाग है फ्रेंड्स। अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें इसके संग के परपेंडिकुलर, याद रखना संग के परपेंडिकुलर, तो यहां पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, इसे बोलते हैं साइड रैक एंगल। ठीक है, कौन सा, साइड रैक एंगल। तो ये एंगल क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा कौन सी है, ये हमारी फेस है, उसकी लाइन किसके साथ एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर टू संग। फेस की लाइन है वह किसके साथ एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर टू संग। वह एंगल क्या कहलाता है, साइड रैक एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है एंड रिलीफ एंगल। क्या है, एंड रिलीफ एंगल। इसको हम क्लियरेंस एंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो एंड रिलीफ एंगल की फ्रेंड्स कौन सी लाइन है, ए वाली। ये लाइन क्या है, मेजर माइनर फ्लैंक की, किसकी, माइनर फ्लैंक की लाइन। ये वाली ब्लू वाली कौन सी लाइन है, माइनर फ्लैंक की लाइन। जबकि इस पॉइंट से अगर हम सीधी ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर वाली लाइन है, या नॉर्मल टू द बेस बोल सकते हैं क्योंकि बेस नीचे है, तो परपेंडिकुलर ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या, माइनर फ्लैंक का जो पोर्शन है, माइनर फ्लैंक का पोर्शन है, वो परपेंडिकुलर टू द संग के साथ जो भी एंगल बनता है, कैसा, परपेंडिकुलर टू संग एंड माइनर फ्लैंक के साथ जो एंगल बनता है वह क्या कहलाता है, एंड रिलीफ एंगल। अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो साइड रिलीफ क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, हम देखें, ये जो लाइन दिख रही है डॉट डॉट, यह किसकी, मेजर फ्लैंक की, किसकी, मेजर फ्लैंक की। तो मेजर फ्लैंक के बीच में ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर टू संग, इन दोनों के मेजर फ्लैंक और या फिर एंड परपेंडिकुलर टू द संग के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल। फिफ्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्या है, एंड कटिंग एज एंगल। क्या है, एंड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज कौन सी, ए वाली है। ठीक है मैम, क्योंकि ए वाली मैंने बताई थी, इसकी जो भी माइनर फ्लैंक की लाइन है वह क्या कहलाएंगे, एंड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज और ए लाइन कैसी दिख रही, ए भी लाइन कैसी मान जाएगी, परपेंडिकुलर मान जाएगी। जैसे मैं बताया, ये इस तरह की लाइन, उस तरह की लाइन क्या मानेंगे, सब मानी जाएंगी परपेंडिकुलर। सिर्फ इस तरह की लाइन क्या मानेंगे हम, पैरेलल। ठीक है, तो ये भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो हमारा एंड कटिंग एज एंड परपेंडिकुलर टू द संग के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्योंकि एंड कैसे डिफाइन करेंगे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये जो लाइन क्या है, एंड कटिंग एज, और या फिर एंड किसके बीच में, लाइन परपेंडिकुलर टू द संग। ठीक है, क्या, लाइन परपेंडिकुलर टू द संग, मतलब संग के परपेंडिकुलर लाइन और एंड कटिंग एज के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं सिक्स की बात। सिक्स फ्रेंड्स, ये लिखा साइड कटिंग एज एंगल। क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग कौन सी, ए वाली दिख रही है। साइड कटिंग क्यों बोला, क्यों फ्रेंड्स, ये जो लाइन थी ये कौन सी थी, मेजर कटिंग एज जो लाइन है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड कटिंग एज। ठीक है, एक पॉइंट और मैं बता दूं इसको, अगर हमने पहले क्योंकि मेजर कटिंग एज के नाम से बताया था, इस लाइन को क्या बोलते हैं, साइड कटिंग एज। क्या बोलते हैं, साइड कटिंग एज। ये वाली होती है एंड कटिंग एज। कौन सी होती है, एंड कटिंग एज। याद रखें, माइनर फ्लैंक की जो लाइन होती है वह क्या होती है, एंड कटिंग एज, जबकि जो मेजर फ्लैंक की लाइन होती है ये वाली वह क्या होती है, साइड कटिंग एज। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर वाई भी लिख देंगे तो भी चलेगा, तो इसको क्योंकि वहां पर ऐसे ही डिफाइन किया गया है, साइड कटिंग एज और संग के पैरेलल। ये अब देखो यहाँ पर ये लाइन दिख रही कैसी है, साइड कटिंग एज। ये जो लाइन है कैसी है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनना तो इस लाइन को ऐसे डालना पड़ेगा, लेकिन कैसी डालेंगे, इस लाइन के पैरेलल। तो क्या कहलाएगी, संग के पैरेलल। क्या कहलाएगी, संग के पैरेलल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारी कौन है, साइड कटिंग एज और लाइन पैरेलल टू द संग या संग के पैरेलल लाइन जो साइड कटिंग एज के साथ एंगल बनाती है वह क्या कहलाता है, साइड कटिंग एज एंगल। तो फ्रेंड्स ये आसानी से डिफाइन कर सकते हैं आप। और 7 नंबर है नोज रेडियस। जैसा कि मैंने बताया, शार्पनेस को कम करने के लिए, किसको, शार्पनेस को कम करने के लिए। यहाँ पर क्योंकि शार्पनेस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कटिंग एज या फिर साइड कटिंग एज और जो हमारे माइनर कटिंग एज या फिर एंड कटिंग एज की जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता हुआ क्या कहलाता है, नोज। उसको उसकी शार्पनेस कम करने के लिए जो हम इस पर चैम्फरिंग कर देते हैं या फ्लैट कर देते हैं वह क्या कहलाती है, नोज रेडियस। क्योंकि कुछ ना कुछ रेडियस से हमें इसको फ्लैट करना पड़ता है, तो नोज रेडियस भी आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स ये 7 पॉइंट हमें समझाना जरूरी था। अब हम इसके सभी व्यू को समझा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से समझ लें।
तो फ्रेंड्स इसके 3 व्यू यहाँ पर दिखाई गए हैं इस टूल की, इसको भी आसानी समझा सकते हैं। एलिवेशन मींस होता है फ्रेंड्स यहाँ से देखें, यहाँ से जब देखेंगे इसको यहाँ से ऐसा एरो लगा के तो ये फ्रंट व्यू कहलाएगा, ठीक है। ऊपर से देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या कहलाएगा, टॉप व्यू, और यहाँ से देखेंगे कहां से, यहाँ से, तो ये साइड व्यू। ये तीनों व्यू दिए हुए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो ये रैक एंगल दिखेगा, बैक रैक एंगल, तो यहाँ से दिख रहा है ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स, ये शंक वाला ये वाला पोर्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, और ये सामने दिख रहा है एंड रिलीफ एंगल, ये वाला यहाँ दिखेगा। टॉप से देखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा ए वाला पोर्शन आ जाएगा जो कि यहाँ साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, साइड वाला, तो ए वाला पोर्शन दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसके एलिवेशन बनाना है और साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रेंड्स यह भी आसानी से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।